खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे क़यामतुल मसीह के अगेंस्ट जो नज़रियात हैं उनके बारे में, और हमेशा की तरह आज हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया सिस्टर। और आज हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि किसी प्रोग्राम में आप हमें उनके जो रेफुटेशंस हैं और उनके रद्द हैं उनके बारे में बताएं। तो खुदा ने आज हमें वो मौका दिया है कि हम उसके बारे में भी कुछ सीख सकें, अपने ईमान के वसीला से भी, हिस्टोरिकली भी। जैसे हमेशा आप उसके बारे में सबूत पेश करते हैं, तो हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। शुक्रिया सिस्टर। बिल्कुल, जो है वो क़यामतुल मसीह के जो नज़रियात हैं उसकी मुखालफत में, मसीह के जी उठने के अगेंस्ट, वो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि वो कम से कम 6 बड़े नज़रियात हैं जी। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि वो सून थ्योरी थी, हेलुसिनेशन थ्योरी है, थेफ्ट थ्योरी है और बहुत सी हैं जी। तो सबसे पहले बात करते हैं। मैं वो उसी की बात करना चाहता हूँ जो जीसस पेपर्स के नाम से जो बुक लिखी गई, माइकल बेजेंट ने लिखी। जी। तो उसकी रद्दियत की बात करते हैं, उसकी रेफिटेशन की बात की जाएगी। और वो ये है कि उसने ये कहा कि मसीह और पिलातूस की आपस में दोस्ती थी। अब इसमें जब तहकीक की जाए, सबसे पहले तो किताब मुक़द्दस या सबसे आखिर में कसौटी के तौर पर किताब मुक़द्दस को लिया जाएगा। जो बाइबल मुक़द्दस है, जो अनाजील हैं, अनाजील अरबा हैं और जो रसूलों की बातें हैं, उनको सबसे अहम माना जाएगा और मोतबर समझा जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थे। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कभी भी ऐसा कोई जिक्र लिखा ही नहीं कि यीशु पिलातूस से कभी मिला है। बिल्कुल सही। एक बात। फिर दूसरी बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह और जब पिलातूस का आमना सामना होता है, जब उनको सदर अदालत के बाद, यानी काहिनों की अदालत के बाद, मजहबी अदालत के बाद, जब उनको कानूनी अदालत या मुल्की अदालत में लाया जाता है खुदावंद यीशु मसीह को, तो वहाँ पर वो पिलातूस से सामना होता है। तो पिलातूस को ये तक सही से पता नहीं था, उसको बाद में पता चला कि यीशु मसीह पिलातूस के इलाके का नहीं बल्कि हेरोदीस के इलाके का है। बिल्कुल सही। तो उसने कहा था कि इनको हेरोदीस के पास ले जाओ। दुरुस्त। तो अगर वो यीशु का दोस्त होता तो उसे पता होना चाहिए था कि यीशु किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। दोस्ती बिला वजह तो नहीं की जाती ना, और बगैर जाने पहचाने तो नहीं की जा सकती। और ख़ास तौर पे जब एक इलाके का हाकिम हो, गवर्नर हो या हुक्मरान हो, तो वो जो है वो किसी भी शख्स से जो है वो जो एक बढ़ाई है, जो गलियों में चलता फिरता है, जो लोगों से आम मिलता जुलता है, वो उस शख्स से दोस्ती बिला वजह कर लेगा? ऐसा मुमकिन नहीं। जी। तो यहाँ पर ये पहली बात उनकी गलत साबित होती है। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह से जब वो सवालात करता है, तो वो लोग यीशु को लेकर जाते हैं पिलातूस के पास और उसके बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कैसर को खिराज देने से मना करता है। सही। हम लूका की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 23वें बाब की शुरू में ये बात पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इसे अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। तो पिलातूस ने सबसे पहला सवाल जो यीशु से किया था वो ये था कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो यीशु ने उसको जवाब दिया, तू खुद कहता है। सही। तो दोस्त से जो है वो इस तरह से बात नहीं की जा सकती। चाहे आप दुश्मनों में घिरे खड़े हों या कुछ भी मामला हो, आप किसी और रम्ज में बात करेंगे। दुरुस्त। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती कि यीशु उसका दोस्त नहीं है और वो ये तक नहीं जानता कि यीशु अपने आप को मसीह कहता है या नहीं कहता। वो उसके मौजज़ों से भी वाकिफ़ नहीं है। फिर जब यीशु से उसने सवाल जवाब किए तो उसने कहा कि मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता, मगर उन्होंने सुनकर कहा कि नहीं, इसको तो और ज़्यादा जो है वो सलीब के लिए जो है वो उन्होंने ज़ोर दे देकर कहना शुरू कर दिया। और बाद में पता चला पिलातूस को कि ये आदमी गलीली है। तो ये मालूम करके हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेज दिया। सही। तो ये वो सूरत हाल है जब हेरोदीस, पहले पिलातूस को पता तब चला है कि ये तो हेरोदीस के इलाके का है, ये गलील के इलाके का है, जब खुदावंद यीशु उसके सामने आ खड़ा हुआ। सही। और उसकी मसलूबियत का वक्त आ चुका है। सही। तो इसलिए माइकल बेजेंट को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है,
या वो पढ़ता नहीं है, या ये है कि वो पढ़ना चाहता ही नहीं है, हकायक से वाकिफ होना नहीं चाहते, तो इसकी बुनियाद पर जो उसके दिल में समाया, तो जब इंसान गुमराह होता है तो फिर इस तरह से इंसान अपनी जो ज़ाती राय होती है बस उसी को मुकद्दम मान लेता है। दुरुस्त। तो ये पोंतियुस पिलातुस जो था वो ये कोई आम इंसान नहीं है, वो एक मुल्क का हाकिम है और इंतहाई समझदार इंसान। इस वजह से तो फिर ये सूरत हाल होती है कि वो उसे ये कहता है कि मैं इस शख्स में कोई कसूर नहीं पाता। सही। वो रास्तबाजी की बात करता है फिर उसकी, और फिर कहता है कि मैं जो है वो इसे मसलूब नहीं कर सकता। वो काफ़ी देर तक बज़िद रहता है इस बात पर। लेकिन लोग बज़िद होते हैं, वो कौम जो मसीह की मुखालिफ हुई थी, या वो जो मजहबी रहनुमा चाहते थे, उन्होंने कौम को उभार रखा था कि हाँ आप मसीह की मुखालफत करें। तो तब लोग इस बात पर चिल्ला चिल्ला कर जोर दे रहे थे और पिलातुस मान गया कि इसको मसलूब कर दिया जाए। सही। तो फिर इस चीज़ को कैसे पॉसिबल था कि पिलातुस उस कानून को वो तोड़कर वो फिर अपने दोस्त को क्या है फेवर देता? तो वो फेवर नहीं दे सका। अगर उसको फेवर देना ही होती तो फिर उसको कोड़े ना लगवाने देता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पर कोड़े जो थे वो रस्सी के, आम रस्सी के हों। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे फौजी थे, जो इस फौज में ये कोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। वो जंग करते थे इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, और इस सूरत हाल में उन्होंने वही कोड़े इस्तेमाल किए। फ्लैजरम उनको कहा जाता है, या उनके जो लड़ियाँ थी उनको लातीनी में फ्लैजरम कहा जाता है, फ्लैजला से आता है ये लफ्ज़। तो वो ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह पर उन्होंने वो चमड़े के कोड़े ही इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से मसीह को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ी थी। और बाद अज़ां अगर वो यीशु का दोस्त होता पोंतियुस पिलातुस, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का मजाक ना उड़ाया जाता, और खुदावंद यीशु मसीह को बाद में भी ना थप्पड़ मारे जाते, ना उसके मुंह पर घूंसे मारे जाते। तो ये सूरत हाल ना होती, लेकिन उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको अरगवानी पोशाक पहनाई गई, जो शाही लिबास था वो पहनाकर कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया। दूसरे दोनों डाकुओं के सर पर नहीं रखा गया। बिल्कुल सही। क्योंकि इनकी तकलीफ बढ़ा दी गई है, तो दोस्त के साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो ये माइकल बेजेंट जो है वो ये शायद जो है वो खुद किसी हेलुसिनेशन का शिकार होकर इन्होंने ये किताब लिख डाली। तो यूं महसूस होता है कि ये खुद तोहमात का शिकार हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी उन्हें कब्र में जब रखा गया तो वो पहले बेहोश थे। उनको जो सिरका पिलाया गया उसमें वो चीज़ें शामिल थीं, ड्रग्स शामिल थीं, जिसमें अफीम का जिक्र करते हैं, हशीश का जिक्र करते हैं। तो वो उनको जब पिलाया गया तो वो चखते ही, कुछ सूंघते ही बेहोश हो गए। सही। तो अब ये तो अमसाल की किताब में हुक्म था कि मैं उसको पिलाओ जो मरने के करीब है, ताकि वो अपने दुख को भूल जाए। ये यहूदी हुक्म था, और यहूदी शरीयत के मुताबिक था। तो शरा में इस बात को रखा जाता था कि मरने के करीब जो है वो तो ख़ास तौर पे वो लोग हैं जिनको सजाए मौत दी जाती, उन मुजरिमों को या कसूरवारों को आप मैं पिलाएं, ताकि वो उसके असर से वो क्या है वो नशे में आ जाएं, और वो अपनी तकलीफ़ को, जो मरने का गम है या तकलीफ़ है या वो जो सज़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कम हो जाए उनकी। सही। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो वो जो है वो चख कर पीना ना चाहा। बिल्कुल सही। बाइबल तो इस बात का सबूत देती है, और जोसेफस भी इसी बारे में लिखता है। वो अपनी किताब में लिखता है कि मसीह जो कहलाता था उसने वो सिरका चख कर पीना ना चाहा, क्योंकि ये हो चुका था कि मैं में सिरका मिक्स किया जाता था, कि सिरके की वजह से और भी इंसान क्या था, उसके ज़ख्मों की तकलीफ़ कम हो जाती थी, उसे एहसास कम हो जाता था। वो एक ट्रंकुलाइज़र का काम करता था, उस पर गुनूदगी की सी कैफियत तारी कर सकता था। सही। लेकिन यीशु ने चख कर पीना ना चाहा। ठीक है। तो हो सकता है यीशु ने तो वैसे थूक दिया हो। इसलिए ये भी बात गलत साबित होती है कि वो ये पीकर बेहोश हो गया। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसके बाद यीशु ने जो है वो 2-3 बातें कही हैं। जी हाँ। उसने कहा है तमाम हुआ। फिर उसने कहा है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सही। और उसके बाद उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर अपनी जान दी। सही। पूरे होशो हवास में। पूरे होशो हवास में। और शायद कुछ लोग तो चिल्लाकर ऐसे जान ना देते हों, लेकिन ये शख्स ऐसा है
कि जो बड़ी आवाज से चिल्लाकर अपनी जान देता है, सही। तो तकलीफ की शिद्दत का इजहार भी है। तो ये साइंटिफिकली, मेडिकली ये बात थी कि जो शख्स जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, वो इस तरह से उसकी जान जब निकल रही है तो उसमें उसको तकलीफ ज्यादा हो रही, सही। तो तकलीफ इंतहाई शिद्दत से वो क्या है, वो चिल्ला उठा है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और फिर बड़ी आवाज से चिल्ला कर जान दी है उसने। सही। और वहां पर खड़े जो थे फौजी थे, वो भी अनपढ़ बेवकूफ नहीं थे, वो फौज की सारी बातों को समझते थे और उनका इल्म रखते थे। फौजी जो हैं वो मेडिकल से काफ़ी वाबस्ता होते हैं, वो इन बातों को समझते हैं कि किस तरह से किस शख्स की जान निकलती है, किस तरह से एक इंसान को बेहतर हालत में रखा जा सकता है, क्योंकि फ़ौज में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सरवाइव कैसे करना है। बिल्कुल सही। अपने ज़ख्मों से, अपनी तकलीफ़ों से आपने अपने आप को बचा कर कैसे रखना है। अगर खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है तो किस तरह से अपने आप को बचाना है आपने, ये ट्रेनिंग दी जाती है फ़ौज में। तो ये आज से नहीं है, ये शुरू से हर फौजी को ऐसा ही सिखाया जाता है। सही। अब हम थोड़ा साइंटिफिकली जो है वो इन बातों को समझते हैं। उस वक्त ये किताबें लिखी हुई नहीं थी बहुत ज़्यादा, और साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता थी जी। मेडिकल तो जो है वो उस वक्त भी मौजूद था, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर मेडिसिन का इस्तेमाल होता तो उन्हें पता चल रहा था फौजियों कि यहाँ मेडिसिन इस्तेमाल हुई है, इसलिए वहाँ पर ये मेडिसिन यूज़ नहीं हुई और यीशु बेहोश नहीं हुआ। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हुई और वो सलीब पर से उतारे गए और फिर उनको कब्र में रखा गया। और 3 रात दिन यानी 72 घंटे अपने कहने के मुताबिक, मत्ती 12वें बाब की 40वीं आयत के मुताबिक, कि जैसे यूना मछली के पेट में 3 रात दिन रहा, वैसे इब्ने आदम ज़मीन के अंदर 3 रात दिन रहेगा। यीशु ने ये कहा था, तो अपने कहने से वो फिर नहीं सकता। सही। क्योंकि वो खुदा का बेटा है और खुदा का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। जो कहता है वो ही करता है और वो ही होता है। तो ऐसा ही वो रात दिन कब्र में रहा, 3 रात दिन, 72 घंटे पूरे उसने कब्र में गुजारे। तो 72 घंटे कब्र में गुजारने के बाद भी कोई शख्स जो था वो जिंदा नहीं रहेगा। वैसे एक जनरल बात, तो वो वहां पर मरा हुआ था और सलीब पर वो मर चुका था। और उससे बड़ी बात कि जब एक फौजी ने उसकी पसली में नेज़ा मारा था तो क्या हुआ था कि उसके दिल की जो झिल्ली थी, पैराकार्डियम, वो बस्ट हो गई थी। और वो जब डेथ हो चुकी हो तो फिर दिल में पानी भी जमा हो जाता है, पानी भी आ चुका होता है, क्योंकि अब दिल जो है वो पंपिंग करके ब्लड सर्कुलेट नहीं करवा रहा, खून की गर्दिश नहीं दे रहा, तो इसलिए उसमें पानी जमा हो जाता है। तो जैसे ही पसली में नेज़ा मारा गया तो उसकी पसली तोड़ी नहीं गई, पसलियों के दरमियान से वो नेज़ा गुजरा है। और क्योंकि वो माहिर फौजी है इसलिए उसे पता है कि मैंने कहाँ पसली पे नेज़ा मारना है तो वो दिल तक पहुंचेगा। वो ना तो पसली को छुआ उसने, पसलियों के दरमियान जो गैप था उसमें से गोश्त को काटता और चीरता हुआ वो दिल की जो है वो झिल्ली को चीर गया। तो फिर उसमें से खून और पानी मिला हुआ बह निकला। जो इस बात का डॉक्टर सबूत देते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हों या जो है वो जो सर्जन्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ, डेथ होने के बाद ऐसे हो सकता है। और यकीनन वो सलीब पर मर चुका था, फिर उसे उतार कर कब्र में रखा गया और 3 रात दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। तो ये माइकल बेजेंट जो हैं, ये हेलुसिनेशंस का शिकार होकर शायद जो है वो ये लिख रहे हैं। तो मैं इस वजह से इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये बुक उनकी लिखी हुई है और बुक मार्केट में अवेलेबल है। डैन ब्राउन की किताब डाविंची कोड के हवाले से जो है वो काफ़ी इनका नज़रिया मिलता जुलता है, तो ये भी उन नज़रियात को मानने वाले हैं माइकल बेजेंट। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल है। अब दूसरी जो है वो थ्योरी है, वो है स्वून थ्योरी। उसके बारे में हम पहले बहुत सी बातें जान चुके हैं। या रिससिटेशन थ्योरी है, बेहोश हो जाने का नज़रिया है कि मसीह बेहोश हो गया। तो माइकल बेजेंट के नज़रिए से काफ़ी मिलता जुलता है कि मसीह जो था वो सदमे से बेहोश हो गया था। उसको मार तो इतनी नहीं पड़ी थी, लेकिन वो सदमे से बेहोश हो गया और इस वजह से उसे सलीब पर जब वो टांगा गया तो कंफर्म बेहोश होना उसे था। तो बेहोश होने के बाद उसे जल्दी उतार लिया गया और शागिर्दों ने झूठ बोला कि ये मर चुका है। तो पिलातूस ने भी उनकी बात मान ली। अब क्यों मान ली ये हमें समझ में नहीं आता। अब ये है कि दिल की धड़कन भी उनकी चेक नहीं की गई। तो इस पे स्वून थ्योरी वाले फौरन से ये कह देते हैं कि कुछ देर के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। तो जब उन्हें कब्र की ठंडक मिली तो फिर क्या है, वो होश में आ गए। उनके जो है वो बॉडी जो थी वो रिवाइव कर गई
और उनको वो हीलिंग हो गई, वो सारी अरोमा उनको मिली, तो इससे वो उनकी बॉडी हील कर गई। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। हमें ये वाज़े तौर पर मालूम है कि उनको 39 कोड़े मारे गए, और वो कोड़े जो थे वो 26 कोड़े उनकी बैक पर मारे गए, जो कमर और जो है वो नीचे वाले टांगों के हिस्से तक नीचे तक मारे जाते थे, और उसके बाद बकिया जो थे वो सामने सीने पर मारे जाते थे। तो जब वो मारे गए हैं तो फिर क्या है, वो उनके निशानात भी पड़े हैं, तो वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तकलीफ़ मौजूद है। फिर कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया, तो इससे बहुत सा खून उनका बहा है। और डाकू दोनों जो थे उनके सर पर कांटों के ताज नहीं है, उनका खून वैसे नहीं बहा जैसे मसीह का खून बह चुका है। और इन्हें यहूदियों का बादशाह कहकर इन्हें जो है वो तंग किया जा रहा था। बेशक वो हैं यहूदियों के बादशाह, बेशक वो उनके मसीह हैं, लेकिन वो उस वक्त वो बादशाहत करने नहीं आए थे। उस वक्त वो उनके लिए नजात और सुलह का पैगाम लेकर आए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने पिलातुस से कहा भी था कि मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। ठीक है, अगर होती तो मेरे भी फौजी आकर तुमसे जंग करते, मेरी भी फौज आती। बिल्कुल सही। तो इस बात से जो है वो वाजे हो रहा था कि वो सलीब पर सिर्फ बेहोश नहीं हुए बल्कि मर गए। उन्होंने जब उनको कब्र में रखा तो उन्होंने रोमी फौजियों के साथ भी सारी जो है गठजोड़ कर लिया, उनको रिश्वत दे दी। तो इसलिए फिर उनको बाद में जो था वो जैसे ही वो होश में आए तो उनको वो आके वहाँ से निकाल के ले गए। तो ये भी कहा जाता है, लेकिन हमें ये पता है कि ऐसा हुआ नहीं। बाइबल मुकद्दस इस चीज़ का कोई सबूत नहीं बयान करती, और तारीख़ी एतबार से भी ये ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया कि बहुत से ऐसे जो हैं वो राइटर्स हैं जो इस बात के गवाह हैं, जो हिस्टोरियंस हैं। लेंतुस जो पोंतियुस पिलातुस की नस्ल से था, वो उसके तकरीबन जो है वो 4वीं सदी ईस्वी में ये लिखता है। जो पेपर्स, जो बातें, जो रिकॉर्ड्स उसको पोंतियुस पिलातुस से जो है वो विरासत में मिले थे, वो उनके मुताबिक लिखता है। लेंतुस उसका नाम है। वो ये लिखता है कि मेरे दादा परदादा के ज़माने जो पोंतियुस पिलातुस थे वो उस वक्त इसराइल के हाकिम थे, गवर्नर थे। तो उनके दौर में एक शख्स बनाम यस्सु, जिनकी हाइट का भी वो जिक्र करता है, जो पिलातुस ने लिखी थी। यानी इतने वो मेडिकली जो है वो एक्सपर्ट थे वो लोग, कि वो 6.25 फुट के करीब वो शख्स था, और वो जो है वो एक सेहतमंद शख्स था। उसका बदन जो था वो मजबूत था, और उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, और उसको कब्र में दफन किया गया था क्योंकि वो मर गया था सलीब पर। दूसरों की निस्बत वो पहले मर गया था। ये पोंतियुस पिलातुस खुद लिखता है। वो बाद अज़ान उसकी विरासत में मिला एक शख्स जो है वो उसके बेटों में से लेंतुस को। तो वो ये लिखता है कि मेरे दादा परदादा ने ये बात बताई है कि वो शख्स मर गया था और उसका नाम यस्सु था, और यहूदी उसको यहूदियों का बादशाह भी कह रहे थे कि इसने ये खुद कहा है कि ये यहूदियों का बादशाह है। तो उसने कहा कि मैंने ये लिखा कि ये यहूदियों का बादशाह है, या यहूदियों का बादशाह यस्सु नासरी। तो उसके मुताबिक भी यस्सु मसीह मर गया था। अब उसने तो झूठ नहीं लिखना था। पोंतियुस पिलातुस कोई हामी नहीं था, उनका कोई दोस्त नहीं था, उसकी कोई जो है वो यस्सु मसीह उसको रिश्वतें ला ला कर तो नहीं दे रहा था, या टैक्स ला ला कर जमा नहीं करवा रहा था। इसलिए वो खुदावंद यस्सु मसीह का ना दोस्त था ना दुश्मन। वो गैर जानिबदार शख्स होते हुए लिखता है कि मसीह मर गया था और वो सलीब पर मर चुका था, और उसको फिर कैसे जो है वो इसके बाद वो सलीब, वो बेहोश था अगर, तो कैसे वो कब्र से बाहर आया होगा। क्यों? क्योंकि जब वो कफन उसको पहनाते थे, वो तकरीबन जो है वो 100-200 पाउंड वजनी होता था। वो इतर जो मला जाता था उस पर जो है वो मुर मला जाता था। खुशबूदार चीज़ें जो मली जाती थी वो कई 100 पाउंड वजनी होता था। तो उसके वजन से ही बंदा नहीं उठ सकता। तो अगर हम इसको पढ़ें बाइबल मुकद्दस को, तो वहाँ पे लिखा है कि उसका कफन जो था वो अलग पड़ा हुआ था और सही हालत में था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर वो बेहोश था, तो जब होश में आया होगा तो उसको उतार के जो है वो किस तरह से फिर दोबारा से उसने तय किया और ये सब चीज़ें रख दी। फिर वजनी पत्थर था, उसको कैसे हटा लिया, फिर जो है वो उन फौजियों से कैसे लड़ा। उसके शागिर्द जो थे वो फाइटर तो थे नहीं जी। वो सब तो मछेरे थे या आम इंसान थे, वो फौजी नहीं थे। सही। इसलिए वो उनसे नहीं लड़ सकता। इसलिए ये स्पून थ्योरी जो है ये भी मुकम्मल तौर पर गलत साबित होती है। सही।
और ये वहम का जो मसला है, जो हेलुसिनेशन का मसला है, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं होता। जो चीज़ उन्होंने पहले देखी हो, किसी भी शख्स को जो हेलुसिनेशन का शिकार होता है, वो सिर्फ वो वहम करता है जो कुछ उसके पहले से जहन में चल रहा होता है। जो बातें, जो नज़रियात उसके जहन में पहले से मौजूद होती हैं, उन्हीं जैसी चीज़ उसे नज़र आती है। दुरुस्त। अब यसु का जी उठना शागिर्दों ने पहले कहाँ देखा था? सही। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं कि हेलुसिनेशन हुई हो। फिर उसके बाद तोमा रसूल यूहन्ना की इंजील के आखिरी अबवाब में वो ये कहता है, क्योंकि जब यसु सब शागिर्दों से आकर मिला तो तोमा उस वक्त मौजूद नहीं था, तो उसने उनकी बात को ना माना। सही। इससे पहले शागिर्दों ने भी मरियम और दूसरी खवातीन की बात को नहीं माना था कि यसु जी उठाए। और फिर तोमा रसूल इस बात की गवाही देता है। वो ये कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों और पाँवों के ज़ख्म ना चेक कर लूँ, उसकी पसली में जो नेज़ा मारा गया था उस ज़ख्म को मैं चेक ना कर लूँ, मैं नहीं मान सकता कि वो जी उठाए। तो वो वहमात से हट कर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो इंजीनियर भी था। बिल्कुल सही। तो इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त फिर उसके सामने आ मौजूद हुआ, तो उसको उसी वक्त वहम कैसे हो सकता है? सही। तो वो कौन सा ह्यूला देख रहा था, कौन सा ख्याल उसके सामने आ गया, वो कहाँ पर हिप्नोटाइज हो गया? वो तनवीमी हालत में नहीं था, वो अच्छी तरह से होशो हवास में था। इसलिए उसने कहा कि मैं जब तक ये मामला ना देख लूँ, उसके हाथों और पाँव के ज़ख्म ना देख लूँ, मैं नहीं मानूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ और पाँव उसके सामने किए, पसली का भी जो है वो ज़ख्म उसे दिखाया कि चेक कर लो। तो तब जो तोमा रसूल ने कहा वो ज़बरदस्त बयान कि ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। तो वो उसके जो है वो सामने झुककर उसे सजदा करता है, और यीशु मसीह उसका इनकार नहीं करता, यीशु मसीह उसे मना भी नहीं करते। बिल्कुल सही। क्योंकि वो थे, वो हैं और वो रहेंगे, इस वजह से उन्होंने इस बात को कबूल किया। और फिर उसके बाद जो इम्पर्सोनेशन थ्योरी है, यानी कि मुशाहबत या शबीह किसी पर डाल देना, ये भी गलत है। क्योंकि फ़ौजी जो थे वो आंखें बंद करके नहीं चल रहे थे। उनमें से तमाम के तमाम फ़ौजी वो किसी शख्स को जो है वो पहचानने से इनकार कर दें या कहें कि हाँ जी ये तो वही शख्स, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। कोई खेल मजाक तो हो नहीं रहा था। बिल्कुल सही। जिस शख्स के साथ उन्होंने अच्छा खासा मजाक किया हो, वो उस शख्स को क्यों नहीं पहचानेंगे? जिस शख्स को उन्होंने मारा पीटा हो, और सबसे बढ़कर ये कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा था, यस्सु के सर पर। सही। लेकिन जो मुशाहबत वाला शख्स है उसके सर पर कांटों का ताज कैसे पहना दिया गया? दुरुस्त। तो ये सारी बातें जो है वो इस बात को भी गलत साबित करती हैं। मैं ये मुख्तसर सी बात कह के तो यानी उनका खुलासा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। और शागिर्दों ने, उसकी माँ ने और जो है वो दूसरी खवातीन ने जो साथ साथ खिदमत में रही हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना कि ये वही मसीह है या कोई उसका और जो है वो हम शक्ल बन गया है या किसी के पर मुशाबत डाल दी गई है। तो ये नज़रिया भी टोटली गलत और बचकाना है कि ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से मुमकिन नहीं। स्पिरिचुअल रेजरेक्शन, तो स्पिरिचुअल रेजरेक्शन का जो नज़रिया है रूहानी तौर पे क़यामत हो जाना, कि सिर्फ रूह नज़र आ रही है। तो रूह जो है, क्या उसके ज़ख्म नज़र आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या रूह को आप छू सकते हैं? नहीं। क्या रूह खाना खा सकती है? क्या रूह खुद उनके लिए मछली भून सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर रूह देखी है तो मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कोई रूह नहीं देखी। दुरुस्त। तो रूह जो है उसको तो हवा से तशबीह दी गई है। बिल्कुल सही। जिसे ना कोई छू सकता है ना कोई देख सकता है। तो कलाम मुक़द्दस में ऐसा कोई जो है वो बयान नहीं है कि वो रूह के सूरत में सिर्फ जी उठा, बल्कि वो बदन के साथ जी उठा। सही। और शागिर्द इस बात का बयान देते हैं। यूहन्ना रसूल ये कहता है कि हमने उसे छुआ, अपनी आंखों से देखा और हाथों से छुआ। तो जी उठने के बाद भी उसको छुआ है। बिल्कुल सही। और रूह को कौन छू सकता है? सही। और पौलुस रसूल इन सारी बातों का जो है वो एक बयान देता है, समरी देता है या खुलासा या मरकज़ी ख्याल वो ये देता है कि अगर हम जिंदा मसीह की मुनादी नहीं करते या जी उठे मसीह की मुनादी नहीं करते तो फिर जो है हमारा तो ईमान ही बेफ़ायदा है। तो फिर तो हम सब के सब जो है वो बेकार ये ईमान रखे बैठे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो वाकई मसलूब हुआ, दफन हुआ और फिर जी उठा उसी बॉडी के साथ। तो वो
अब ये बात जो उसने कही थी माइकल बेजेंट ने कि वो सोमा कहता है, टोमा नहीं कहता, तो अब वो इस वजह से कहता है कि वो रिस्पेक्ट के मानों में कहता है। अगर किसी का कोई दोस्त, करीबी, भाई, बहन या किसी का बाप वो मर जाए तो वो उसकी लाश को भी लाश नहीं फ़ौरन से कहेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको बहुत ही ख़ास था, उनका इंतहाई करीबी था, उनके दुख दर्द में उनके साथ रहता था, तो इस वजह से वो उसे अपना सब कुछ मानते थे। यानी यूसुफ और मतिया ने तो अपनी कब्र जो थी, जो उसने अपने लिए ख़रीदी थी, वो उसमें यीशु को रखा। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, वो कितना उससे लगाव रखते हैं, इस वजह से वो उसने ये सब किया है। तो वो सोमा ही उसको कहेगा कि वो जिंदा हालत में है, वो उसको एक जिंदा शख्सियत के तौर पर ही बयान करेगा। बिल्कुल ये एक रिस्पेक्ट के मानों में था, ये अदब के लिहाज से उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, किसी और वजह से इस्तेमाल नहीं किया। वो कोई साइंसी बयान दे नहीं रहा था। बिल्कुल सही। वो तो गम से और शिद्दत से उसकी निढाल थे, इसलिए वो इस गम में वो ये बात कहता है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, वो टोमा नहीं कहेगा, वो सोमा का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेगा। सही। तो ये वो स्पिरिचुअल रेजरेक्शन भी जो है वो गलत साबित होती। तो वो इस तरह से मुमकिन ही नहीं कि रूह की सूरत में उनको भून भून के वो मछलियाँ खिला दे, उनको नज़र आए, उनसे बातचीत करे, उनके साथ बैठे उठे और वो उसको छू भी सकें। और उसके बाद वो शागिर्दों को एमाउस की राह पर, वो जानबूझकर उसने अपना चेहरा उनसे छुपाया था एमाउस की राह पर, ताकि वो उनके दिल की हालत जान सके, उनकी ईमानी कैफियत को जान सके कि वो ईमान के किस दर्जे तक पहुंचे हुए, या वो मसीह के जी उठने के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। तो वो ये सूरत हाल थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वो मसीह ने अपना चेहरा उनसे छिपाया था। बाकी उसने किसी भी तरह से अपनी तकलीफ, अपना गम किसी और पर डाला नहीं। अलबत्ता दूसरों के गम, दूसरों की तकलीफ़ें, दूसरों के दुख दर्द, दूसरों के गुनाह, दूसरों की मुश्किलात, उनकी बदकारियाँ, उनके कसूर, उनके गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं, और बदले में उसने उनको निजात और सुलह का पैगाम दिया है। और इंसानियत ने उसको क्या दिया है? वो सिरका और पित्त मिली हुई मैं, इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया। और उसने सबको सब कुछ उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया है। सलीब पर जो 7 सलीबी कलमात थे, उसमें भी उसने सबको दिया ही है। उसने डाकू को निजात दरकार थी, वो दी उसने। जिनको मुआफ़ी दरकार थी, उनको मुआफ़ी दी है। तो सबको उसने कुछ दिया है, उनसे लिया कुछ भी नहीं। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उससे अपनी निजात ले लें और उसके हुजूर अपने गुनाह रख लें, उससे मुआफ़ी मांगें, तौबा करें और ऐसे तनकीदी नज़रियात से जान छुड़वाएं अपनी, इनसे तौबा करें और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। थैंक यू। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को बयान किया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, निजात वो अमल है जिसको हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के मरने और उसके जी उठने के वसीला से आज हमने अब्दी ज़िंदगी पाई है। आपका बहुत शुक्रिया। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।